यस विद्वानों, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ डॉक्टर ऋषिकेश पालीवाल और मैं अनंत आर्यम क्लासेस की इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो चलिए साहब, हम CUET PG एग्जाम मैथमेटिक्स 2023 का जो बैच पढ़ रहे हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। मैथमेटिक्स का ये बैच स्टार्ट कर दिया गया है। इस बैच में विद्वानों 21 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हो गई है। 7:30 से 10:30 आपकी क्लास का शेड्यूल है। जिनको भी MSc करनी है मैथमेटिक्स में, MSc करना चाहते हैं आगे भविष्य में कभी भी, वे लोग जो है इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें CUET का पूरा सिलेबस और राजस्थान की जितनी भी लोकल यूनिवर्सिटीज हैं उनका कॉमन जो सिलेबस है वो पूरा पढ़ाया जाएगा। 2 महीने का इस बैच का टाइमिंग रहेगा। फर्स्ट 45 दिन में CUET का सिलेबस फिनिश होगा और फिर अगले 15 दिन में जो कॉमन सिलेबस है लोकल राजस्थान की यूनिवर्सिटी का वो फिनिश करेंगे। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं और व्हाट्सएप के थ्रू जो है, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आप जो है इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या जुड़ना चाहते हैं, तो इन नंबर्स के ऊपर अपना नाम, कॉन्टेक्ट नंबर और कोर्स नेम जो है सेंड कर दीजिएगा, तो आपको जो है ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। या फिर अनंत आर्यम क्लासेस उदयपुर से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वह ज्वाइन कर लीजिए, आपको डेमो लेक्चर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। या फिर अनंत आर्यम जेम गेट नेट का यूट्यूब चैनल है, वो ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको लाइव क्लासेस मिल जाएगी। या फिर आप एप्लीकेशन में जाके डायरेक्ट कोर्स जो है वह ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में क्लासेस हैं। ऑफलाइन के लिए आपको जो है सेवाश्रम उदयपुर पर आना पड़ेगा, अनंत आर्यम क्लासेस के सेंटर पर, वहां से आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर पाएंगे। लाइव क्लासेस में 2 वे कम्युनिकेशन की क्लासेस आपको मिल रही है। अनलिमिटेड एक्सेस जो है इसमें मिल रहा है। स्मार्ट ई नोट्स, हैंड रिटन PDF नोट्स वगैरह, टेस्ट सीरीज जो है वीकली सब्जेक्ट वाइज एंड फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलेगी। फैकल्टीज की बात की जाए तो एक तो मैं हूं, सुदीप तिवारी सर हैं और संजय पालीवाल सर हैं, ये पढ़ाएंगे। फीस स्ट्रक्चर ये है, ऑनलाइन का 4000, ऑफलाइन का 6000, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन का 7000। और भी कोई आपको क्वेरी हो तो आप इन कॉन्टेक्ट नंबर्स पे कॉन्टेक्ट करके हमें पूछ सकते हैं या फिर ऑफिस में बात कर सकते हैं इस कोर्स से रिलेटेड। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और CUET का फॉर्म जिन्होंने फिल नहीं किया हो, फिल कर लीजिएगा साहब, उसकी लास्ट डेट एक्सटेंड हो गई है। 5 मई 2023 तक आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक है साहब, तो चलिए अब बढ़ते हैं हम मॉडर्न अलजेब्रा में आगे, मॉडर्न अलजेब्रा की चर्चा करते हैं। तो चलिए साहब, देखिए पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को मॉडर्न अलजेब्रा के अंदर यह समझाया था कि अलजेब्रा क्या होता है। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की स्टडी क्या होता है, अलजेब्रा। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, तो एक नॉन वॉइड सेट जो क्या हो, एक या एक से अधिक बाइनरी ऑपरेशन के साथ दिया हुआ हो ऐसे, तो उसे क्या कहते हैं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। फिर 1 बाइनरी ऑपरेशन वाले अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की स्टडी पूरी ग्रुप थ्योरी में होगी और 2 बाइनरी ऑपरेशन वाले अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की स्टडी रिंग थ्योरी के अंदर हम करने वाले हैं। फिर बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, ये मैंने आपको समझाया था कि A क्रॉस A से A पे डिफाइन होने वाला जो फंक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। अगर एक सेट A में n एलिमेंट्स हैं तो A क्रॉस A से A पे डिफाइन होने वाले टोटल फलन यानी फंक्शन का नंबर कितना होगा, n रेज़ टू द पावर n स्क्वायर। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम A क्रॉस A टू A, n रेज़ टू n स्क्वायर। और जितने फंक्शन होंगे A क्रॉस A से A पे उतने ही बाइनरी ऑपरेशन होंगे। तो अगर एक सेट A में n एलिमेंट है तो n रेज़ टू द पावर n स्क्वायर बाइनरी ऑपरेशन उस पे बनते हैं। अगर सेट में 1 है तो 1 की पावर 1 स्क्वायर दैट इज एक बाइनरी ऑपरेशन। सेट में 2 एलिमेंट है तो 2 की पावर 2 स्क्वायर दैट इज 2 की पावर 4, दैट मीन 16 जो है बाइनरी ऑपरेशन बनेंगे। और ये 16 बाइनरी ऑपरेशन हमने आपको पिछली क्लास में एक्सप्लेन किए थे, समझाए थे। ठीक है साहब, अब हमने पिछली क्लास में आपको ये क्वेश्चन दिया था, अब हम इस पर आते हैं। ठीक है साहब, एग्जामिन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। आपसे पूछा गया था इनमें से कौन कौन सा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर या बीजीय संरचना है, यह आपको पता करना था। तो चलिए साहब देखते हैं ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले क्या रिप्लाई करते हैं इसका, तो ध्यान से समझिए। सीधा सीधा ये 4 तो मैंने आपको सॉल्व करके बता दिए थे नेचुरल नंबर वाले। जेड वाले, क्या जेड प्लस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, फाइनल। ठीक है, ऑनलाइन वालों ऑफलाइन वालों, क्या जेड प्लस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, हो जाएगा ना। और अगर 1 ऑपरेशन वाला अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हो तो उसी को ग्रुपॉइड कहते हैं। ठीक है, फिर वही आगे जाके फिर सेमी ग्रुप, मोनोइड ग्रुप वगैरह होता है या नहीं होता है, उसकी स्टडी हमें आगे करनी है। बात समझ आ रही है। फिर z माइनस इंटीजर्स का सेट विद रिस्पेक्ट टू जो है सब्ट्रैक्शन यानी जो है डिफरेंस वाला जो साइन है, तो 2 इंटीजर का माइनस फिर से इंटीजर ही आता है, तो ये भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। z मल्टीप्लिकेशन, 2 इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन फिर से इंटीजर ही होता है, तो z मल्टीप्लिकेशन इज अगेन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। z डिवीजन, रीजन 1/2 या फिर 1/0 है ना, 1/0 नॉट डिफाइंड। ठीक है, हम एक 1 एक 0 ले लें इसके अंदर तो 2 एलिमेंट का डिवीजन वापस ही में आना चाहिए, तो 1/0 नॉट डिफाइंड आ जाएगा, तो यह अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है। फिर सेम एज इट इज अगर हम 7th 8th
ठीक है, चलिए। हाँ जी साहब, फिर अब 9th वाला देखिए। 8th नहीं है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। 9th रेशनल नंबर का सेट एडिशन, दो रेशनल नंबर का एडिशन फिर से रेशनल नंबर होता है, दो रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन फिर से रेशनल नंबर होता है, दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन फिर से रेशनल नंबर होता है, दो रेशनल नंबर का डिवीजन फिर से रेशनल हो ऐसा जरूरी नहीं है। एग्जांपल 1/0 है ना, तो 1/0 नॉट डिफाइंड, और यहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि 1,0 में लूंगा उसकी इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी, इमेज आएगी ही नहीं इसमें, तो इसका मतलब Q क्रॉस Q से Q के ऊपर यह फंक्शन डिफाइन नहीं है, इसलिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है। फिर विद्वानों इसी के साथ ठीक है, अब ध्यान से समझिए। 12 नहीं है, 13 R प्लस रियल नंबर का सेट एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होगा। डिवीजन के लिए वही प्रॉब्लम 1/0, इसलिए R डिवीजन के लिए एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होता है लेकिन डिवीजन नहीं होता है, रीजन 1/0। क्यों √2 प्लस वाले के लिए एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होगा, माइनस वाले के लिए भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होगा, कल प्रूव करके दिखाया था। प्रोडक्ट के लिए भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी √2 जैसा बन जाएगा, लेकिन डिवीजन के लिए नहीं होगा, 1/0। ठीक है, 0 + 0 √2 इसमें एलिमेंट होता है। तो क्यू कॉम्प्लीमेंट इरेशनल नंबर, ठीक है, दो इरेशनल नंबर को ऐड करने पर फिर से इरेशनल ही होता है। ठीक है, तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हो जाएगा। ऑनलाइन वाले गुप्ता जी एंड ऑल हो जाएगा। हाँ गुप्ता जी, आपकी आवाज धीरे आ रही है या फिर आप हो जाएगा, है ना। ठीक है, दिस इज नॉट एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। इतना समय क्यों लिया मैंने, क्योंकि ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है। सुनो, दो इरेशनल नंबर को ऐड करने पर फिर से इरेशनल आए ऐसा जरूरी नहीं है। 1 + √2 1 - √2, ये दो इरेशनल नंबर है। 1 + √2 इज एन इरेशनल नंबर, 1 - √2 इज अनदर इरेशनल नंबर, बट ऐड करने पर तो 2 आ रहा है, वो तो रेशनल है। समझ आ रहा ना, तो एडिशन ऑफ इरेशनल नंबर नीड नॉट बी इरेशनल। समझ आ रही है, रेशनल हो रहा है, इसलिए एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है। समझ आ रही ना, 1 + √2 1 - √2 को जोड़ेंगे तो फिर से इरेशनल नहीं आएगा। बारीक चीजें ध्यान रखना है। सेम एज इट इज सब्ट्रैक्शन, √2 - √2 है ना, तो √2 - √2 0 आ जाएगा। 0 इज नॉट दी इरेशनल, है ना, 0 इरेशनल नहीं है। √2 × √2, √2 × √2 2 हो जाएगा, तो वो रेशनल हो जाएगा, तो ये भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं होगा। और डिवीजन √2/√2 which is 1, which is not irrational, है ना। समझ आ गया। फिर होल नंबर एडिशन के लिए दो होल नंबर को जोड़ेंगे तो फिर होल नंबर ही आएगा, है ना। समझ आ रही है ना, नेचुरल नंबर और 0 भी। सब्ट्रैक्शन नहीं आएगा, 1 - 2 - 1 हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्शन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा। प्रोडक्ट 0 से बड़ी कोई भी नेचुरल नंबर और इंक्लूडिंग 0, उनका प्रोडक्ट करोगे तो हर हाल में क्या आएगा, फिर से 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स 0 एंड नॉन नेगेटिव जो है इंटीजर ही आएंगे। डिवीजन समस्या हो जाएगी, है ना, डिवीजन नहीं आएगा क्योंकि 1/0 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, 1/2 एग्जिस्ट कर रहा है पर इसमें नहीं है, राइट। तो ये आपके जो कुछ स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये क्या है, इन 32 में से, ठीक है, ये सारी पूरी लाइन तो डिवीजन वाली तो फेल ही हो गई। मल्टीप्लीकेशन के अंदर इरेशनल नहीं आया बस, ठीक है, सब्ट्रैक्शन में 3 जो है नहीं आए, और एडिशन में सिर्फ अकेला क्यू कॉम्प्लीमेंट। समझ आ रही है। तो यहां पर 7, यहां पर भी 7, और यहां पर 4, राइट, 5 सॉरी, है ना, 8 8 है, हाँ 7 7 और 5, ठीक है। 19 एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, हालांकि ऐसे और भी बनेंगे, पर ये 19 जो 32 में से 19 ये क्या है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर एज वेल एज ग्रुपॉइड। इनको हम क्या बोल सकते हैं, हर ग्रुपॉइड एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर तो होता ही है, लेकिन हर एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुपॉइड हो ऐसा जरूरी नहीं है। गिव मी एग्जांपल। बार बार मैं आपसे बीच बीच में जगाता रहूंगा, आपको सुनना तो है लेकिन सुनने के साथ साथ अमल भी करना है। हर एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुपॉइड हो ऐसा जरूरी नहीं है, पर हर ग्रुपॉइड एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होता है। एग्जांपल दीजिए कि एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर तो हो लेकिन ग्रुपॉइड ना हो।
नेचुरल नंबर प्लस कोमा माइनस, बताया था ना पीछे, अगर एक ऑपरेशन ही हो तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्रुपॉइड कहते हैं, लेकिन एक से ज्यादा वाले क्या होते हैं, ग्रुपॉइड नहीं होते हैं। ये है तो सारे एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, लेकिन उसमें से ग्रुपॉइड सिर्फ अकेला फर्स्ट वाला है, ये पीछे वाले ग्रुपॉइड नहीं है। समझ आ रही ना? ओनली वन बाइनरी ऑपरेशन वाले एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को ग्रुपॉइड बोलते हैं, ठीक है? वन से ज्यादा वाले जो है वह ग्रुपॉइड नहीं होंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? हर ग्रुपॉइड एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर तो होगा ही, लेकिन हर एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुपॉइड हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखना है। बात समझ आ गई? पल्ले पड़ गई? बढ़े आगे। ये एक आपको होमवर्क दिया था जो अभी हम यहां फिनिश कर चुके हैं। अब आगे देखिए, ये हमने बात आपसे करी थी, आपको शॉर्ट में समझाया था। ऐसा स्ट्रक्चर, मैं सिर्फ स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, ऐसा स्ट्रक्चर जो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे या फिर स्टार उसमें बाइनरी ऑपरेशन हो तो वो ग्रुपॉइड हो जाता है। ऐसा स्ट्रक्चर जो क्लोजर और एसोसिएटिव इन दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे तो उसे सेमी ग्रुप बोलते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर जो क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इन तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे तो उसे मोनोइड बोलते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर जो क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स इन चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा तो उसे हम ग्रुप बोलते हैं। और ऐसा स्ट्रक्चर जो पांचों प्रॉपर्टी क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स कम्यूटेटिव इनको फॉलो करे तो वो क्या कहलाता है, एबिलियन ग्रुप कहलाता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है साहब, यह था हमारा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में कुछ कथा। ग्रुपॉइड हम पीछे देख चुके हैं, 19 ग्रुपॉइड के हमारे पास एग्जांपल थे, राइट? यहां 17 ही क्यों है? क्या ये 17 ही थे? 17 तो नहीं थे, 7 थे। ये 5 12 और ये फिर से 7, 19 ही थे। कोई इक्के दुक्के या नहीं लिखे होंगे, रह गए होंगे, ठीक है? चलिए, कौन से रह गए वो भी अभी देख लेंगे अपन। फिलहाल ध्यान से समझिए, आपको क्या करना है, सेमी ग्रुप पता करना है। पहले ग्रुपॉइड हम देख चुके हैं, अब सेमी ग्रुप, मोनोइड ग्रुप और एबिलियन ग्रुप तक की कथा हम करने वाले हैं। ध्यान से समझिए। देखिए साहब, अब हम बात करते हैं सेमी ग्रुप। एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार इज सेड टू बी अ सेमी ग्रुप इफ इट सैटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अगर सिर्फ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ऊपर लिख दो तो नीचे सिर्फ एसोसिएटिव लिखना है, पर हम क्लोजर क्यों लिखते हैं, ताकि आप हमेशा ध्यान रखें कि सेमी ग्रुप में दो प्रॉपर्टी चेक करनी है। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, क्लोजर और एसोसिएटिव दोनों चेक करना ही करना है। बात समझ आ रही है? अब एग्जामिन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर सेमी ग्रुप्स, आपसे पूछा गया था इनमें से कौन कौन से सेमी ग्रुप्स है, पता कीजिए। पहला वाला नेचुरल नंबर एडिशन के लिए एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर तो है। क्या ये 17 जो लिखे हुए सारे एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हैं? ठीक है साहब, नेचुरल नंबर प्लस और मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंस और डिवीजन नहीं होता है। इंटीजर प्लस, सब्ट्रैक्ट, प्रोडक्ट तीन होते हैं, डिवीजन नहीं होता है। रेशनल नंबर प्लस माइनस प्रोडक्ट के लिए होता है। इक्यू रूट 2 प्लस के लिए, माइनस के लिए और मल्टीप्लिकेशन तीनों के लिए होता है। आर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, सी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, एक होल नंबर वाले नहीं लिए। एन यूनियन जीरो एडिशन के लिए और एन यूनियन जीरो, ठीक है, वो भी ले लेते हैं। तो 18 19 दोनों हो जाएंगे। 18 हमने क्या लिया, नेचुरल नंबर यूनियन सिंगलटन सेट ऑफ जीरो विद रेस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। सब्ट्रैक्शन के लिए ये भी नहीं होता है ना? क्यों विद्वानों, सब्ट्रैक्शन के लिए क्या ये ग्रुप होता है क्या? नहीं होता है ना? चलिए यहां लिख देते हैं 18 19, पीछे जो स्ट्रक्चर देखे थे उनमें से 19 यहां लेके आ गया हूं मैं। नेचुरल नंबर यूनियन सिंगलटन सेट ऑफ जीरो विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, राइट? ये 19 के 19 क्या है, ग्रुपॉइड तो है। अब इनमें एक प्रॉपर्टी और कौन सी, एसोसिएटिव अगर लग जाएगी तो ये क्या हो जाएंगे, सेमी ग्रुप हो जाएंगे। तो ध्यान से समझिए, अभी हम चेक करते हैं इसमें से कौन कौन सी सेमी ग्रुप है। तो गौर से देखिए, नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होता है सेमी ग्रुप, ठीक है, क्योंकि इसमें एसोसिएटिव हम जानते हैं, कोई भी 1 इंटू 2 इंटू 3 कीजिए या 1 इंटू 2 इंटू 3 कीजिए, कोई भी नेचुरल नंबर लीजिए 3, उनमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगेगी। फिर एडिशन, एडिशन ऑफ इंटीजर्स इज ऑलवेज एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स इज ऑलवेज एसोसिएटिव, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर इज ऑलवेज एसोसिएटिव, एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर नीड नॉट बी एसोसिएटिव, ठीक है? एसोसिएटिव ये ऊपर उदाहरण, ये रेशनल नंबर ही है तीनों। फिर प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर इज ऑलवेज एसोसिएटिव,
एडिशन ऑफ दीज नंबर्स आर ऑलवेज एसोसिएटिव बट दिस डिफरेंस इज नॉट एसोसिएटिव। प्रूव करके दिखाया था, अभी आगे आपको दिखा भी दूंगा। कल हमने इसको पूरा डिटेल में सॉल्व करके ऐसे दिखाया था आपको, है ना। ये एसोसिएटिव नहीं है। तो क्यू रूट टू विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव साइन एसोसिएटिव नहीं है। क्यू रूट टू मल्टीप्लीकेशन के लिए भी क्या आ जाएगा, एसोसिएटिव आ जाएगा। आर प्लस के लिए एसोसिएटिव है, आर मल्टीप्लीकेशन के लिए एसोसिएटिव है, आर डिफरेंस के लिए भी एसोसिएटिव नहीं होता है। ये रियल नंबर ही तो है तीनों, ठीक है साहब। फिर सी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन होता है लेकिन सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। ये तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर भी हैं, है ना। होल नंबर एडिशन के लिए एसोसिएटिव होता है और होल नंबर मल्टीप्लीकेशन के लिए एसोसिएटिव होता है। मात्र इतने थे, उनमें से 4 जो हैं वह एसोसिएटिव नहीं आए। कौन कौन से? Z माइनस, Q माइनस, R माइनस, C माइनस, राइट। नेगेटिव साइन यानी कि डिफरेंस के लिए। तो मतलब क्या पता चल गया, पहले तो डिवीजन गायब हो गया था स्टार्टिंग में। सबसे पहले ग्रुपोइड में एक भी डिवीजन वाला आया ही नहीं, तो इसका मतलब एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में डिवीजन का कोई रोल ही नहीं है। फिर डिफरेंस वाले का एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर तो बन गए थे बहुत सारे, लेकिन जैसे ही आगे बढ़े, सेमी ग्रुप की बात करी तो ग्रुप सेमी ग्रुप से ही आगे फिर मोनोइड ग्रुप और सब कुछ होगा। तो इसका मतलब अब माइनस वाले भी हट गए, तो माइनस वाला ऑपरेशन भी अब कोई काम का नहीं। अब हमारे पास कितने बच गए? 19 में से 4 चले गए, 15 स्ट्रक्चर। इन 15 स्ट्रक्चर को हम कैरी फॉरवर्ड आगे ले जाते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से समझिए, ये मैंने आपको कल समझाया था क्यू रूट टू माइनस जो है वो क्यों एसोसिएटिव नहीं होता है और क्लोजर तो होता है। अब देखिए साहब, यहाँ 15 होने चाहिए, हालांकि हम 17 ले गए हैं। क्यों लेके आ गए हैं ये पता नहीं, पर ठीक है, ले आए हैं तो ले आए हैं। क्यू माइनस और क्यू रूट टू माइनस ये दोनों भी एसोसिएटिव नहीं होते हैं। एसोसिएटिव नहीं होते हैं तो मोनोइड का मतलब नहीं है। होल नंबर वाले दोनों, अच्छा वो सारे लिख दिए हैं उधर से कॉपी पेस्ट, है ना। वो सारे के सारे लिखे हुए हैं, एक भी इसमें कुछ हटाया नहीं है, कहने का मतलब। तो 18 जो है वो बाकी था, वो भी लिख देते हैं। नेचुरल नंबर यूनियन 0 यानी कि होल नंबर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन और होल नंबर विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, वो के वही 19 रख दिए हैं यहाँ पर। हालांकि इसमें से जो कट गए थे पहले पीछे, वो तो अब यहाँ पर मोनोइड हो नहीं सकते हैं। जो सेमी ग्रुप नहीं होता है, क्या वो मोनोइड हो सकता है? जो सेमी ग्रुप नहीं हो सकता वो कभी भी मोनोइड नहीं हो सकता, ठीक है साहब। जो 10वीं पास नहीं हो सकता वो 12वीं कैसे पास करेगा? मैथ्स में, आर्ट्स में कर सकता है ना। बात समझ आ रही है ना। जो 10वीं पास नहीं हो सकता वो आर्ट्स में तो 12वीं पास कर सकता है। वहां तो 1 वीक सीरीज जिंदाबाद। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिए। मोनोइड, an algebraic structure G star is said to be a monoid if it satisfy the properties। मैंने कई आर्ट्स के टीचर्स और आर्ट्स के प्रोफेसर्स वगैरह थे, उनको ऐसे बोलते और कहते सुना है कि आर्ट्स साइंस क्या होता है, नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई है ना, आर्ट्स साइंस कुछ नहीं होता, है ना। वो लोगों को जो है मैं कहना चाहूंगा, आर्ट्स साइंस होता है। क्यों नहीं होता है? काम काम में भी अंतर होता है तो आर्ट साइंस भी होता है, ठीक है साहब। एक नॉर्मल साधारण से साधारण घटिया काम करने वाला इंसान, वो अगर अपने आप को इसरो के हेड से तुलना करने लग जाएगा तो काम में क्या फर्क पड़ता है? काम तो काम होता है। मैं मेरा काम कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है, वो ठीक है। आप अपना काम ईमानदारी से करें, वो जो थॉट प्रोसेस है उसके साथ चलने वाला ईमानदारी है, वो बराबर। ईमानदारी में कोई अंतर नहीं होता है। एक उस यूनिक की हेड है तो उसकी ईमानदारी ज्यादा होगी और एक छोटा वर्कर है तो उसकी ईमानदारी कम होगी, ऐसा नहीं है। पर काम काम में डिफरेंस तो होता ही है ना। पूर्व जन्मों में ज्यादा अच्छे कर्म नहीं किए हैं, पूर्व जन्म का मतलब है 15-20 साल पीछे, है ना, बचपन से लेके पूर्व जन्म ही है सब, है ना। तो पूर्व जन्मों में अच्छे कर्म नहीं किए हैं, इस वजह से अब वो इस स्थिति पे हैं कि 12वीं भी आर्ट्स में पास नहीं हुआ या फिर 10वीं ढंग से पास नहीं हुआ, ऐसा वैसा। तो इसलिए फर्क होता है, जरूर होता है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आप उच्चतम की ओर जाने की जो है। इसलिए और धरती पे सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, ठीक है। मैं तो कई बार जो है, जैसे कोई बीमार हो गए, किसी रिलेटिव्स को दिखाने के लिए हॉस्पिटल चला गया, तो वहां पर डॉक्टर साहब वगैरह को पूछ लेते हैं कि क्या है, तो मैथमेटिक्स में पीएचडी। तो वो डॉक्टर साहब यूं शेर पे उचक जाते हैं कि मैथमेटिक्स में और उसमें भी पीएचडी। तो हमारा मैथमेटिक्स बहुत डिफिकल्ट लगता था।
बायो वाले जनरली होते हैं वो मैथमेटिक्स से जो भागते हैं या फिर जिनको डर लगता है, होते तो ब्रिलियंट है, होते तो इंटेलिजेंट है, वो खोपड़े रटने वाले होते हैं, दिमाग भी तेज होता है, पर गणित समझ नहीं आती इसलिए बायो लेनी पड़ती है। और फिर बायो लेके ऐसे बिरले होते हैं कई कई ऐसे डॉक्टर्स भी मैंने देखे जिनको पैसे भी गिनने नहीं आते हैं, इतनी मैथमेटिक्स कमजोर है। एक आध मेरे नॉन में ही है। तो इसलिए क्या है, थोड़ा सा फर्क तो पड़ता है ना, सब्जेक्ट का भी और काम का भी फर्क पड़ता है ना। एक आदमी बिल्कुल सिस्टमेटिक नियम कायदे कानून के साथ मेहनत कर रहा है ना, सिस्टमेटिक जो है लोगों के भले के लिए काम कर रहा है ना, 1-10 बजे तक सोता रहता है, खुद का पेट भरने में ही है, तो डिफरेंस तो है ही ना। इसलिए काम काम में अंतर होता है और इसीलिए साइंस मैथ्स में भी डिफरेंस होता है, घबराना नहीं है, ठीक है। अगर आप साइंस के हैं तो निभाइए और ऊंचा जो है जाने की कोशिश कीजिए, लोअर जाने की जरूरत नहीं है ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। खुदा ना खास्ता आपको लोअर कहीं 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड या फिर और कोई पटवारी सपोज लगना पड़ ही गया कि यार परिस्थिति सही नहीं है, पेरेंट्स मान नहीं रहे, घर वाले और लोग मान ही नहीं रहे, बन गए, लेकिन जहन में वो टीस होनी चाहिए कि मैं इस काबिल नहीं हूं, मेरा लेवल ये नहीं है, मैं आर्ट्स के लिए नहीं पैदा हुआ हूं, है ना, ये तो आर्ट्स की जॉब है, आर्ट्स वाला, इस आदमी को गणित की जरूरत ही नहीं है, कुछ आने ही नहीं चाहिए, कहाँ ग्रुप थ्योरी आए उसकी जरूरत नहीं है, कहाँ जो है रियल एनालिसिस, कहाँ प्योर मैथमेटिक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, इन सब की आवश्यकता ये पटवारी के लिए है ही नहीं। तो फिर मैंने वो क्यों पढ़े, फालतू समय क्यों वेस्ट किया, ग्रेजुएशन करी क्यों मैंने करी है तो मैं वो लेवल का काम करूंगा, टीस रहनी चाहिए। और फिर आप अनवरत पढ़ाई जारी रखें। सपोज 3rd ग्रेड भी लग गए तो रहना चाहिए कि मैं दूध बांटने घुघरी बांटने के लिए मैं साइंस ली थी, कि साइंस ली बहुत पढ़ाई करी, फिर अब घुघरी कैसे बांटी जाती है, इस चम्मच में भर के और इस प्लेट में ऐसे रखते हैं, कि उसके लिए पैदा हुआ था मैं। पैसा अपनी जगह है, काम अलग चीज है ना, तो वो काम आप वैसा कर पा रहे हैं कि नहीं उसके लिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार इज सेड टू बी अ मोनोइड। लग जाए 3rd ग्रेड तो उसके बाद रुकना नहीं है, आगे 1st ग्रेड एंड टू एंड, जब वैकेंसी आए तब दिन रात लगे रहना है, पढ़ाई छोड़नी नहीं है ना साहब, जीवन भर। और वही असली उद्देश्य वही है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिए। इफ इट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये 2-3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करें, क्लोजर होते ही ग्रुपॉइड हो जाएगा, एसोसिएटिव होते ही सेमी ग्रुप हो जाएगा, और आइडेंटिटी होते ही मोनोइड हो जाएगा। एवरी मोनोइड इज ऑलवेज सेमी ग्रुप, बट एवरी सेमी ग्रुप नीड नॉट बी मोनोइड। सेमी ग्रुप मोनोइड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी लगेगी तो वो क्या हो जाएगा, मोनोइड हो जाएगा। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी नहीं लगेगी तो मोनोइड नहीं होगा। इसमें एक डेफिनेशन जो है इसको थोड़ा और ढंग से लिख देता हूं, वो आइडेंटिटी निकालने के लिए, प्रूव करने के लिए तरीका है। आइडेंटिटी कैसे चेक करते हैं, ऐसा लिखेंगे तो ज्यादा उचित रहेगा। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, जब अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं तो अपडेशन होता रहता है जीवन के अंदर। ऐसा लिखोगे तो अब यहां से फील डायरेक्ट क्या आएगा कि जी में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो जी के सभी एलिमेंट के लिए इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, मतलब पूरे जी के सभी एलिमेंट के लिए एक ही कॉमन आइडेंटिटी होनी चाहिए, ठीक है। ये से फील आ रहा है, ऐसा हमें चेक करना है, ठीक है। तो ये जो आपके सामने 19 लिख रखे हैं, इनमें से जो जो सेमी ग्रुप नहीं है पहले ही उनको काट देता हूं, वो तो मोनोइड हो ही नहीं सकते, आइडेंटिटी उनमें तो चेक करना ही नहीं है। z माइनस क्यू रूट 2 माइनस और r माइनस c माइनस 5 थे, है ना, तो 14 ही बचे, पिछली बार भी 5 ही होंगे फिर तो, हाँ c माइनस, यहाँ 2 2 4 और 5, ठीक है, 5 थे, 19 में से 5 यानी 14 जो ऐसे एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हमारे पास थे जो के जो सेमी ग्रुप हुए, ठीक है। और अब उन 14 में से ही ये 5 तो रिजेक्ट हो गए, अब इन 14 में से कितने मोनोइड तक जाते हैं वो देखते हैं, ठीक है। मोनोइड के लिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, अब ये सब नंबर्स के सेट ही हैं और कुछ नहीं है। तो रट लो एक इंपॉर्टेंट बात, नंबर्स में एडिशन की आइडेंटिटी 0 होती है, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 होती है, याद कर लो फिलहाल तो, बाकी आगे हम समझेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर में क्या ऐड किया जाए कि वापस वही नंबर आ जाए, नंबर्स की बात करें तो 0 ही ऐड करने से आएगा, और किसी भी नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि वापस वही नंबर आ जाए तो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, और हमारे पास डिवीजन वाले सारे गायब, सब्ट्रैक्शन वाले भी सारे गायब, अब बचे क्या है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वाले। तो हम सिर्फ ये चेक करेंगे कि 0 एग्जिस्ट कर रहा है तो एडिशन की आइडेंटिटी है, 1 एग्जिस्ट कर रहा है तो मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी है। क्या नेचुरल नंबर में 0 एग्जिस्ट करता है, नहीं, इसलिए यह मोनोइड नहीं है, राइट। क्या नेचुरल नंबर में 1 एग्जिस्ट करता है, यस,
Z में 0 एग्जिस्ट करता है, यस। Z में 1 होता है, यस। ऑपरेशन देख के मैं 1 या 0 डिसाइड कर रहा हूं। एडिशन ऑपरेशन है तो 0 चेक करना है। क्या रेशनल नंबर में 0 होता है? बिल्कुल होता है। क्या रेशनल नंबर में 1 होता है? बिल्कुल। क्या इस वाले सेट में 0 होता है? 0 प्लस 0√2, तो बिल्कुल होता है 0 इसमें। फिर क्या इस सेट में 1 होता है? 1 प्लस 0√2, तो 1 भी इसमें होता है। क्या रियल नंबर में 0 होता है? बिल्कुल। क्या रियल नंबर में 1 होता है? बिल्कुल। क्या कॉम्प्लेक्स नंबर में 1 0 होगा? क्या कॉम्प्लेक्स नंबर में 1 होगा? क्या नेचुरल नंबर में 0 है? तो दिख रहा है, समझ आ रही ना, मोनोइड हो गया। क्या नेचुरल नंबर में 1 दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, राइट। तो यहां पर क्या हुआ, एक और, 5 तो थे 14 में से, सिर्फ एक और नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये और हट गया। बाकी बचे हुए 14 में से 13 आगे और कैरी फॉरवर्ड करेंगे, यानी कि वो 13 क्या है? मोनोइड है। तो क्या आपको ऐसे उदाहरण मिल गए जो सेमी ग्रुप तो हो लेकिन मोनोइड ना हो? मिल गया ना ऐसा? कौन सा? N+ अकेला है जो सेमी ग्रुप तो है लेकिन मोनोइड नहीं है। बात समझ आ रही है? और जो मोनोइड है वो सारे सेमी ग्रुप तो होते ही हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? N+ एक ऐसा एग्जांपल मिल गया। और उससे पहले आपको क्या एग्जांपल मिले थे? ऐसे ग्रुपॉइड जो सेमी ग्रुप नहीं होते हैं। टोटल ये 19 थे, इन 19 में से 5 है ना, कौन से वाले? माइनस वाले पांचों। वो माइनस वाले पांचों क्या थे? ग्रुपॉइड तो थे लेकिन क्या नहीं थे? सेमी ग्रुप नहीं थे। क्या आप ऐसे एग्जांपल जानते हैं जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर तो हो लेकिन ग्रुपॉइड ना हो? कौन से? दो ऑपरेशन वाले, बाइनरी ऑपरेशन एक से ज्यादा हो, है ना, तो दो बाइनरी ऑपरेशन वाले एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर तो है लेकिन ग्रुपॉइड नहीं है। बात समझ आ रही ना? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, ग्रुपॉइड। फिर और पर्टिकुलर करें तो रेस्ट्रिक्शंस बढ़ रहे हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? उनके ऊपर बाध्यताएं, ये प्रॉपर्टीज मतलब रेस्ट्रिक्शंस है, इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, उसको भी सेटिस्फाई, है ना। तो जितने ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस बढ़ते जाएंगे वो उतनी ही निखर के चीज सामने आएगी, है ना। आप भी अपने ऊपर जितने ज्यादा बाउंडेशंस लगाएंगे लाइफ को लेकर, स्वेच्छा से, जबरदस्ती नहीं, पिताजी ने, घर परिवार वाले, अब तो खैर आपकी एज इतनी हो गई है कि पेरेंट्स का कोई बाउंडेशन रहता नहीं है इतना, खाली पैसा कम देते हैं, बाकी इतना कोई बाउंडेशन रहता नहीं है पेरेंट्स का। ठीक ठाक ही पढ़ लो, इतना ज्यादा थोड़ा इधर उधर घूम फिर नहीं सकते हो, है ना। मन के मालिक मतलब बिल्कुल भी मन के मालिक नहीं हो कि तुम जब मर्जी पड़े जिधर चाहे घूम रहे हो, जो मर्जी पड़े जो खा रहे हो, ऐसा हो। वो देख लेंगे तो कूटेंगे, पर फिर भी आप अभी इस एज में आ गए कि आपको अपनी लाइफ और अपने करियर के डिसीजन खुद लेना है। आप पेरेंट्स को खुद बोलते हैं कि मेरे को ऐसा करना है, मैं ऐसा करना चाह रहा हूं, वो कहते हैं ठीक है बढ़िया, है ना। वो रोक टोक नहीं करते हैं इतना, ठीक है, जनरली नहीं करते हैं। फिर अगर अगर उनको भी ज्ञान है पहले से ज्यादा, जो है अच्छे से पढ़े लिखे हैं, तो फिर बता देते नहीं नहीं ये डिसीजन गलत है तेरा, ऐसे नहीं होगा, है ना। तो वो सजेस्ट कर सकते हैं पर फिर भी बाउंड नहीं करते हैं, ये एज ही ऐसी है। इसलिए आप स्वेच्छा से अपने ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाइए, जितने ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे चीज उतनी अच्छी होगी। जैसे मोनोइड है 3 रेस्ट्रिक्शंस, तो ज्यादा बढ़िया है, किससे? सेमी ग्रुप से। अब हम इसके ऊपर एक और रेस्ट्रिक्शन अप्लाई करते हैं, कौन सा? इनवर्स। इनवर्स भी होना चाहिए तो क्या हो जाएगा? ग्रुप जाएगा। तो हम जो पढ़ रहे हैं ग्रुप थ्योरी, उसमें हमें ग्रुप का मतलब ही क्या है? मां साहब ये क्या है? ये सिर्फ फालतू की बातें लिखी हैं, सुन लो, अब लिखी हुई हैं तो देखिए क्या है। एवरी मोनोइड इज ऑलवेज सेमी ग्रुप, सेल्फ क्लियर है। एवरी मोनोइड इज ऑलवेज लूप। सर ये लूप क्या बला है? लूप तो पीछे कहीं आया नहीं, है ना। तो चलिए अब यहां आया नहीं, मैं लियाता हूं, है ना। ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स हैं, इन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स के अंदर ध्यान से समझना, इन दो प्रॉपर्टी को, ओनली किन दो प्रॉपर्टी को? नॉट सेमी ग्रुप नहीं, ओनली ग्रुपॉइड और मोनोइड, सॉरी क्लोजर आइडेंटिटी, है ना, सिर्फ इन दो प्रॉपर्टी को, है ना, तो उसे लूप कहते हैं। ठीक है, जो क्लोजर यानी कि क्या हो? ग्रुपॉइड तो हो लेकिन उसके साथ साथ वह क्या हो? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, ये ऐसे इधर नहीं है ना, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करते हो लेकिन एसोसिएटिव नहीं हो, मतलब हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा। बात समझ आ रही है? तो क्लोजर और आइडेंटिटी, इन दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाले एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? लूप कहते हैं। बस इतना ध्यान में रखना है फिलहाल। अब ध्यान से समझिए, ये कुछ बातें लिखी हैं, इन बातों पर हम गौर फरमाते हैं। हर मोनोइड
में तीनों प्रॉपर्टी होती है, लूप में तो दो ही चाहिए, आइडेंटिटी और क्लोजर, तो वो हर मोनोइड लूप होगा। लेकिन हर लूप मोनोइड हो ऐसा जरूरी नहीं है। हर मोनोइड सेमी ग्रुप होता है, लेकिन हर सेमी ग्रुप मोनोइड हो ऐसा जरूरी नहीं है। एवरी सेमी ग्रुप नीड नॉट बी मोनोइड, हर सेमी ग्रुप मोनोइड हो ऐसा जरूरी नहीं है। एन प्लस हमारे पास है, एक तो और एक दूसरा अजीबोगरीब और लिखा, ठीक है। ये देखो G is equal to 1A 0 0 where A belongs to Z with respect to multiplication। एडिशन के लिए तो था, किसी ने पूछ लिया होगा सर मल्टीप्लिकेशन के लिए भी बताओ, एक और बताओ, ये तो था ही। तो फिर ऐसे, अब ऐसे स्ट्रक्चर, यानी कि अब हम ये जो नंबर्स हैं उनको छोड़ के कुछ और स्ट्रक्चर्स पे जाने वाले हैं। ये यहां से आपको इंट्यूशन आ चुका है कि संख्याओं में ही नहीं होते हैं, फंक्शन, पॉलिनोमियल्स, मैट्रिसेस, ऐसे ऐसे भी सेट ले सकते हैं, ठीक है। इंसानों के सेट भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बशर्ते जो ऑपरेशन उस पे हमने डिफाइन किया है वो बाइनरी ऑपरेशन हो। तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हो जाएगा, फिर उसकी स्टडी करेंगे हम, है ना। तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो हमने यहाँ क्या ले लिया है, मैट्रिक्स ले लिया है, ठीक है। और ये मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इज अ सेमी ग्रुप। बट सर इंसानों में कोई ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न में लेके आपको जो है बताऊंगा, ग्रुप बना के बताऊंगा कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का ग्रुप कौन सा है, ये वाला ग्रुप है, ठीक है, बताऊंगा आगे। फिलहाल आप ध्यान से समझिए, इंसान भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, बस ये जो ऑपरेशन है ये मेन है। ये ऑपरेशन उस पर डिफाइन होने वाला ऐसा ऑपरेशन होना चाहिए कि पहले तो वो बाइनरी ऑपरेशन हो, दूसरा फिर वो क्या हो, एसोसिएटिव भी हो। वह ऑपरेशन की वजह से इसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए और हर एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करता हो। तो मैं ऐसा ऑपरेशन डिफाइन कर दूंगा तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का सेट ग्रुप बन जाएगा, वो दिखाएंगे। फिलहाल इसको देखिए, ये मैट्रिक्स का सेट है, इसमें इनफाइनाइट मैट्रिसेस हैं ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म की, यानी कि 1 0 0 0 1 1 0 0 1 -1 0 0 1 2 0 0 1 -2 0 0। समझ आ रहा है? क्या इंटीजर बदलते जाओ मैट्रिसेस आती जाएगी। और मल्टीप्लिकेशन के लिए ये क्या है, सेमी ग्रुप तो है लेकिन मोनोइड नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की इन मैट्रिक्स में आइडेंटिटी 1 0 0 1 होती है, वो इसमें है ही नहीं, तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, लेकिन एसोसिएटिव हो जाएगा। A इंटू बी इंटू सी करो या A इंटू बी इंटू सी कीजिए, हमेशा यहां से बराबर आएगा। तो ये क्या है, सेमी ग्रुप तो है लेकिन मोनोइड नहीं है। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल हमें आगे मिलेंगे, ठीक है, या फिर आप निकाल सकते हो। एवरी लूप नीड नॉट बी मोनोइड, हर लूप मोनोइड हो ऐसा जरूरी नहीं है। हालांकि मैंने गलती से यहाँ दे दिए हैं पर नहीं देने थे, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ये आपको होमवर्क देना था, पर ठीक है अब दे दिया तो दे दिया, ठीक है। हर लूप मोनोइड हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये आपके सामने है, ये लूप है लेकिन क्या नहीं है, मोनोइड नहीं है। मतलब इसमें एसोसिएटिविटी फेल हो रही होगी लेकिन आइडेंटिटी और क्लोजर लग रहा होगा, दो प्रॉपर्टी लग रही है और ऐसे फेल हो रहा है। ये एक और एग्जांपल 0 1 2 स्टार, स्टार का मतलब है a माइनस बी, इस बार दो ही तीन ही एलिमेंट्स का सेट ले लिया। इज ऑल्सो अ लूप बट नॉट मोनोइड, ये भी लूप है। अब आप चेक करके आना है क्या एग्जांपल फर्स्ट सेकंड बिल्कुल सही बोल रहे हैं क्या। और एवरी सेमी ग्रुप नीड नॉट बी अ लूप एंड वाइस वर्सा, हर सेमी ग्रुप लूप हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो पीछे जो एग्जांपल दे रखे थे हमने, एवरी सेमी ग्रुप, ये दोनों सेमी ग्रुप भी हैं, सॉरी नीड नॉट बी ए लूप एंड वाइस वर्सा। हाँ, सेमी ग्रुप लूप हो ऐसा जरूरी नहीं है और लूप सेमी ग्रुप हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो ऐसा कोई बताओ जो लूप, तो ये दोनों क्या है, लूप है लेकिन ये सेमी ग्रुप नहीं है क्योंकि एसोसिएटिव फेल हो रहा है। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ये दोनों क्या है, लूप है लेकिन सेमी ग्रुप नहीं है। और ऐसे सेमी ग्रुप जो लूप ना हो, तो पीछे एग्जांपल फर्स्ट सेकंड है ना, कौन सा फर्स्ट सेकंड, मतलब ये n प्लस क्या है, सेमी ग्रुप तो है लेकिन आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही ना एडिशन की, तो लूप नहीं है। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? ये फर्स्ट वाला, ठीक है। और सेकंड वाला तो क्या है, सेमी ग्रुप भी है और मोनोइड भी है, लूप भी है ना। ये तो मोनोइड हो गया तो लूप भी हो गया है। तो ऐसे जो दोनों हो, ऐसे जो एक हो पर एक नहीं हो, ऐसे ऐसे आपको सारे एग्जांपल मिल गए कि नहीं, सार पता चल गया। हाँ, ये दोनों ही देख लो, है ना, ये दोनों सेमी ग्रुप है लेकिन मोनोइड नहीं है, तो मतलब वही हो गया कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी, तो इस वजह से क्या है, लूप नहीं है। तो ये सेमी ग्रुप है लेकिन लूप नहीं है, ये लूप है लेकिन सेमी ग्रुप नहीं है। तो यही वाले दोनों एग्जांपल। क्लोज नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा, लगा के देखो। -1 का मॉड, मॉड है तो वापस +1 हो जाएगा। 1 - 2 -1 आएगा, उसका मॉड वापस 1 हो जाएगा। 2 - 0 2 आएगा, उसका मॉड 2 ही है। 0 - 2 - 2 आएगा, उसका मॉड 2 है, तो क्लोज्ड है।
फिर एसोसिएटिव भी हो जाएगा, है ना, ठीक है, और आइडेंटिटी एसोसिएटिव नहीं होगा, मतलब, है ना, एसोसिएटिव नहीं होगा और आइडेंटिटी इसमें एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, इसकी आइडेंटिटी आ जाएगी। इसकी आइडेंटिटी क्या है बताओ? इस ऑपरेशन की आइडेंटिटी क्या है ये बताइए ऑनलाइन वालों। उसूलों पर आज आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, बताओ जल्दी से। हाँ जी, जीरो होगी। जीरो के साथ जीरो माइनस करेंगे तो अभी जीरो आएगा, जीरो के साथ वन माइनस करेंगे तो भी वन ही आ रहा है, जीरो के साथ टू माइनस कर रहे तो भी टू ही आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जीरो इसकी आइडेंटिटी है। समझ आ रहा है? तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, मतलब ये है क्या है, क्लोजर और आइडेंटिटी दो प्रॉपर्टी है लेकिन एसोसिएटिव नहीं। कुछ समझ आ रही कि नहीं आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट कथा है ये, बहुत बड़े बड़े इंटरव्यू एग्जामिनेशन में पूछी जाती है ग्रुप थ्योरी में से। क्या पूछी जाती है? क्या हर लूप मोनोइड होता है? तो आदमी सोचता है हर लूप मोनोइड, सर नहीं होता, जरूरी नहीं है, गिव मी टू एग्जांपल। क्या बोलते हैं? दो उदाहरण दो। उस समय उदाहरण मिलते नहीं है कि यार लूप हो पर वो मोनोइड ना हो। समझ आ रही है? क्या हर सेमी ग्रुप लूप होता है? वो भी जरूरी नहीं है, तो दो एग्जांपल दो। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? क्या हर लूप सेमी ग्रुप होता है? कि वो भी जरूरी नहीं है, तो दो एग्जांपल दो। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? कौन क्या होता है, कौन क्या नहीं होता है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि ऊपर से जा रहा है? आ गई ना बात, सारी समझ में आ गई, पल्ले पड़ गई? तो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, उसका जवाब देना। एवरी मोनोइड इज ऑलवेज सेमी ग्रुप, ट्रू और फॉल्स? एवरी मोनोइड इज ऑलवेज सेमी ग्रुप, ट्रू है ना? कोई तकलीफ थोड़ी इसमें। हर मोनोइड तीन प्रॉपर्टी, तो दो तो होगी। समझ आ रही है? एवरी सेमी ग्रुप इज ऑलवेज अ लूप, ट्रू और फॉल्स? गुप्ता जी क्या बोल रहे हैं? फॉल्स है। एवरी सेमी ग्रुप इज ऑलवेज लूप, इट्स नॉट कंपलसरी, है ना। लूप में आइडेंटिटी एग्जिस्ट करना जरूरी है, लेकिन सेमी ग्रुप में ऐसा कोई जरूरी नहीं है। समझ आ रहा है ना? एवरी लूप इज ऑलवेज सेमी ग्रुप। हर लूप हमेशा सेमी ग्रुप हो ये भी जरूरी नहीं है, और हर सेमी ग्रुप हमेशा लूप हो ये भी जरूरी नहीं है। कुछ हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई एग्जांपल जो दोनों ना हो, ना सेमी ग्रुप हो। गिव मी एन एग्जांपल व्हिच इज नाइदर सेमी ग्रुप नॉर लूप। ना तो सेमी ग्रुप है ना ही लूप है। जो सिर्फ ग्रुपोइड हो वो वाले, है ना। तो सिर्फ ग्रुपोइड वाले कौन कौन से? ठीक है, Z माइनस ले लो, है ना। Z माइनस के अंदर क्या हो जाएगा? ना तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी ना एसोसिएटिव होगा, सिर्फ क्लोज्ड है। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो ऐसे भी एग्जांपल होते हैं जो नाइदर सेमी ग्रुप नॉर मोनोइड, ना तो सेमी ग्रुप होते हैं ना ही मोनोइड होते हैं। आर यू गेटिंग सेटिंग? बात समझ आ रही है कि नहीं, चल रहा है कि नहीं, पल्ले पड़ रहा है? तो इस प्रकार से ये सारे एग्जांपल आप देख पाते हैं और पूछे जाते हैं। और पूछे ना पूछे, आप कहीं जाओ, आपसे कोई पूछ लेगा और आपने बता दिया तो वो खुश हो जाएगा, उसे लगेगा कि आदमी को एल्जेब्रा आता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? और ये एग्जांपल तो इस पेज को बिल्कुल सहेज के रखना, जीवन में मिलते नहीं है, ढूंढ ढूंढा के फिर लाए हुए हैं, ठीक है साहब। अब ध्यान से समझिए ग्रुप, ठीक है। आप अच्छे जो लोग पढ़ने लिखने वाले हैं उनसे भी आप पूछेंगे तो एक बार वो भी हिल जाएंगे। समझ आ रही है ना? ये क्वेश्चन जो है, अच्छे पढ़ाकू हैं, पढ़े लिखे हैं, और उनसे भी पूछेंगे अलजेब्रा वगैरह, तो क्या हाँ, कि प्रैक्टिस में है, हाँ, फाइनल कुछ भी पूछ लूं, हाँ, फिर पूछना, है ना। बाकी तो 95% से ज्यादा तो आप पूछोगे कि अलजेब्रा का सवाल पूछ रहा हूं, कि भाई रहने दे तू, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, है ना। पहले से ही जो है वो अलजेब्रा से कन्नी काट लेते हैं, इसीलिए बहुत लिमिटेड लोग अलजेब्रा में मिलते हैं, ठीक है। थोड़ा सब्जेक्ट भी थोड़ा हार्ड है ना। वो क्या बोलते हैं, दिल फेंक नहीं है ना। उसको क्या बोलते हैं जो आदमी, कुछ बोलते हैं ना, पत्थर दिल आदमी को, कुछ शब्द है हिंदी में एक, है ना। एक तो चलो ठीक है, जो भी है ना, दिल की बातें नहीं करता हूँ, है ना। चलिए समझिए, ठीक है। तो थोड़ा सा हार्ड है सब्जेक्ट, थोड़ा इतना वो स्मूथ नहीं है ना। जैसे कैलकुलस होता है, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, कि मतलब आप गाने सुनते हुए भी कर रहे हैं तो चल जाता है। मॉडर्न अलजेब्रा नहीं होता कि आपने सवाल ले लिया, गाने सुनते हुए भी आप
इंटीग्रेशन कर रहे हो और आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। पग पग पे सोचना पड़ता क्या अगला क्या क्या बोलना चाह रहा है ना। बहुत हार्ड है थोड़ा सब्जेक्ट, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से देखें। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार इज सेड टू बी ए ग्रुप इफ इट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टीज। यदि यह कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। अब मैंने एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बोला तो 3 ही बोलनी थी, पर क्योंकि आप इसको स्किप ना कर दें इसलिए चारों लिखी है, ठीक है। बाकी आप सिर्फ स्ट्रक्चर बोल के चारों बोलेंगे तो ग्रुप हो जाएगा। क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, इन चारों प्रॉपर्टी को अगर कोई स्ट्रक्चर सेटिस्फाई करता है, इसमें भी वही समस्या है। मैं वो चेंज कर लेता हूं, ध्यान से समझिए। क्या चेंज करना है? आइडेंटिटी की डेफिनेशन। यूं तो आइडेंटिटी प्रूव ऐसे ही करते हैं, पर प्रूव करने से बढ़िया डेफिनेशन जो है वो परफेक्ट लगे, उसके लिए ऐसा लिखिए तो ही मजा आएगा। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार ई बराबर ए बराबर ई स्टार ए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, तो हम इसे क्या कहते हैं? इस ई को इस जी का आइडेंटिटी कहते हैं। और इनवर्स के लिए यही है, जी के हर एलिमेंट के लिए कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए कि ऐसा आ जाए, तो उसे इनवर्स कहते हैं। बात समझ आ रही है? अब क्योंकि ये नंबर्स हैं और नंबर्स में वही 17 लिखे हैं सारे के सारे, वापस ना कॉपी पेस्ट किए हैं, उसमें से ही हम क्या वो नेचुरल नंबर वाले रिजेक्ट हो गए थे क्या पीछे? होल नंबर वाले दोनों नहीं हुए अभी तक, है ना, चल रहे हैं। ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, मोनोइड तक तो साथ निभा रहे हैं, तो इन दोनों को हम आगे ले लेते हैं, है ना। जब ये साथ निभा रहे हैं तो हो सकता ग्रुप भी हो जाए, है ना, हालांकि होंगे नहीं, ग्रुप खतरनाक बला है। 18, 19 नेचुरल नंबर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। और यार होमवर्क नहीं दिया ना आज? होमवर्क विद्वानों, ये आपका होमवर्क है, घर से सॉल्व करके लेके आना है, राइट विद्वानों, आपको इसको घर से सॉल्व करके लेके आना है। ग्रुप इनवर्स तो चेक करना है, समझ आ रही है? जिसमें आपको पता है इन 19 में से कितने मोनोइड हो गए थे? 6 हट गए थे बस, 5 तो डिफरेंस वाले थे और एक n प्लस और हट गया था, 6 हट गए। 19 में से 13 जो है वो क्या थे? मोनोइड थे। और इन 13 में से अब यहां कितने ग्रुप हो रहे हैं, इनवर्स प्रॉपर्टी और चेक करनी है, ठीक है। 19 में से जो कट रहे हैं वो तो मैं पहले ही काट देता हूं, है ना। कौन से? ये मोनोइड नहीं है, ये जो मोनोइड नहीं है वो तो फालतू ही हमने यहां लिखे हैं, वो तो आगे। जो मोनोइड नहीं है वह कभी भी ग्रुप नहीं हो सकता, ठीक है। मैथमेटिक्स का एक सिद्धांत है, ठीक है। क्या सिद्धांत है? P इंप्लाइज Q, नॉट Q इंप्लाइज नॉट P। बहुत ही शानदार फैक्ट है कि P इंप्लाइज Q हो तो नॉट Q इंप्लाइज नॉट P, ठीक है। अगर ग्रुप है तो 100% क्या होगा? मोनोइड। तो अगर मोनोइड नहीं हुआ तो क्या होगा? ग्रुप नहीं होगा। तो जो मोनोइड नहीं थे मैंने वो काट दिए हैं, वो ग्रुप तो हो ही नहीं सकते। समझ आ रही है? नॉट मोनोइड इंप्लाइज नॉट ग्रुप, ग्रुप इंप्लाइज मोनोइड। बात समझ आ रहा है ना? इसमें सारी बात आ गई। एवरी ग्रुप इज ऑलवेज मोनोइड, इसको मैथमेटिक्स में ग्रुप इंप्लाइज मोनोइड ऐसा लिखते हैं। बात समझ आ रही ना? शॉर्ट में, ठीक है। मैं लिख दूं सेमी ग्रुप इंप्लाइज मोनोइड, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स है। समझ आ रहे ना? सेमी ग्रुप इंप्लाइज मोनोइड जरूरी नहीं है, सेमी ग्रुप ये इंप्लाई नहीं करता है कि मोनोइड हो गई होगा, बट मोनोइड ऑलवेज इंप्लाइज सेमी ग्रुप। आर यू गेटिंग सेटिंग? समझ आ रही ना बात? चलिए, तो मतलब अलजेब्रा समझ आ रहा है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, ठीक है। अब आपको ये जो 19 में से ये 6 स्ट्रक्चर तो हमने हटा दिए हैं, ये 13 में से कौन कौन से ग्रुप हैं आपको घर से पता करके लेके आना है। फिर अगला देखिए साहब, एबिलियन ग्रुप, आबेली समूह। एक प्रॉपर्टी इसमें और, ग्रुप के अंदर एक प्रॉपर्टी और ऐड कर देंगे, कौन सी वाली? कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब जानते हैं, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, मल्टीप्लीकेशन के लिए, और एडिशन के लिए ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ऐसा चेक करना है हर एलिमेंट के लिए लग रहा है कि नहीं। अगर लग रहा है तो आप क्या कर लेंगे? उसको एबिलियन ग्रुप बोल देंगे। आपको इनमें से पता करके लेके आना है कि एबिलियन ग्रुप कौन कौन से हैं। इन 19 में से 13 में से, फिलहाल मैं 19 के 19 रहने दे रहा हूं, इनमें से कितने एबिलियन ग्रुप हैं आपको ये पता करके लेके आना है। और घर से
एक नॉन एबिलियन ग्रुप का एग्जांपल लेके आना है। सर नॉन एबिलियन ग्रुप मतलब जो ग्रुप तो हो लेकिन एबिलियन ना हो, समझ आ रही ना? इनमें से ढूंढ के लाना है। बात समझ आ रही मैं क्या बोल रहा हूं? ऐसा ग्रुप जो एबिलियन ना हो उसका एग्जाम्पल आप एक एग्जाम्पल घर से ढूंढ के लेके आएंगे, राइट? ये इसमें से एबिलियन ग्रुप की डेफिनेशन ऐसा स्ट्रक्चर जो इन 5 प्रॉपर्टी क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, कम्यूटेटिव इनको सेटिस्फाई करता हो उसे हम क्या कहते हैं? एबिलियन ग्रुप कहते हैं, राइट? ला 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 आपका सबसे पहला काम जीवन में एक ही होना चाहिए कि हमें कोई ना कोई छोटी मोटी ठीक ठाक शानदार जॉब मिल जाए जो कम से कम अगले 10 साल तक तो हमारे से नहीं छीनी जाए। सबसे पहला काम आपका एमएससी करने के बाद यही होना चाहिए, और इवन एमएससी से पहले ही हो जाए तो भी बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि हम भी पढ़ते थे तब हमारे दिमाग में भी वही चला करता था। बाद में फिर लक्ष्य चलेगा समाज का भलान, दुनिया का भलान, वो सब बाद की बातें हैं। बाद में फिर अच्छा जो है साहित्य पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा कि जीवन में करना क्या है। जॉब नहीं होगी तो फिर स्वाहा हो जाओगे, है ना? जॉब का मतलब मेरा सरकारी से ही नहीं है ना? प्राइवेट में भी हो कोई, पर अपने पास एक जॉब हो कि अगले 10 साल तक तो मैं यही काम करूंगा और मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, है ना? बाल बच्चे भी 2 4 5 साल के होंगे तब तक, है ना? तो इतना कोई लोड रहेगा नहीं। तो आप एक और उसके साथ साथ फिर अनवरत जारी तो रखना ही है आगे बढ़ने के लिए। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। ये इनवर्स, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव, इन 5 प्रॉपर्टी को अगर कोई स्ट्रक्चर सेटिस्फाई करेगा तो उसे क्या कहेंगे? एबिलियन ग्रुप कहेंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? आपको इन 19 में से पता करना है कि कौन कौन से एबिलियन ग्रुप हैं, एक तो ये पता करना है, और साथ ही साथ आपको ऑर्डर, और ये आ गए हैं तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप, एक उससे पहले मैं एक और नाम लिख देता हूं और वह आपका होमवर्क भी है। क्या है? नॉन एबिलियन ग्रुप की डेफिनेशन। वैसे आगे होगा मेरे हिसाब से, ऐसा हो नहीं सकता। ये रहा नॉन एबिलियन ग्रुप, है ना? तो फालतू ही मैंने जो है पेज लिया है। चलिए तो मैं यही समझा देता हूं। ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है? अगर कोई ग्रुप है तो उस ग्रुप में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है? लेट जी स्टार बी एनी ग्रुप, देन द ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी इज डिफाइंड एज द कार्डिनलिटी ऑफ सेट जी और द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट जी। सेट जी में कितने एलिमेंट हैं उसी को उस जी का ऑर्डर कहते हैं। इसको ओ ऑफ जी से डिनोट किया जाता है। फाइनाइट ग्रुप, अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर क्या है? फाइनाइट, तो उसे फाइनाइट ग्रुप कहते हैं, और अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर क्या है? इनफाइनाइट, तो उसे इनफाइनाइट ग्रुप कहते हैं। बात समझ आ रही है? फिर बात आती है इसी के अंदर नॉन एबिलियन ग्रुप क्या होता है? A group G star is said to be a non-abelian group if and only if G is not an abelian group. अगर कोई ग्रुप एबिलियन नहीं है लेकिन ग्रुप तो है, मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फेल हो रही है और ग्रुप तो है, तो वो क्या कहलाता है? नॉन एबिलियन ग्रुप कहलाता है। और इसकी डेफिनेशन तो मैंने लिख दी, एग्जांपल आपको घर से ढूंढ के लेके आना है। यह आपका होमवर्क है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? नॉन एबिलियन ग्रुप का कम से कम एक एग्जांपल तो आप घर से ढूंढ के लेके ही आओगे, ठीक है? ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है? एक एलिमेंट के ऑर्डर का मतलब क्या होता है? इस टॉपिक को अपन जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इससे पहले पहले मैं आपको एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर और एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर किस किस टाइप के होते हैं, कैसे कैसे पैटर्न होते हैं, वो आपको समझा चुका हूं। ग्रुप क्या होता है, एबिलियन ग्रुप क्या होता है, नॉन एबिलियन ग्रुप क्या होता है, फाइनाइट ग्रुप क्या होता है, इनफाइनाइट ग्रुप क्या होता है, इन तक की डेफिनेशन हम देख चुके हैं। आपको घर से एबिलियन ग्रुप के 5 एग्जांपल, नॉन एबिलियन ग्रुप का 1 एग्जांपल, फाइनाइट ग्रुप के 5 एग्जांपल और इनफाइनाइट ग्रुप के 5 एग्जांपल ये लेके आने हैं। ये आपका होमवर्क है। बात समझ आई? ग्रुप, फाइनाइट, इनफाइनाइट ग्रुप, ठीक है? ग्रुप मतलब एबिलियन ग्रुप, ठीक है? तो एबिलियन ग्रुप, फाइनाइट ग्रुप, इनफाइनाइट ग्रुप, इनके 5 एग्जांपल, नॉन एबिलियन का 1 एग्जांपल, ये ढूंढ के लेके आना है, ठीक है? और बाकी जो आपको बीच बीच में होमवर्क दिया है वो तो आपको करना ही है।
ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ये अच्छा टॉपिक है, इस पे मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा तो समय लगेगा, ठीक है। और आज की क्लास अपनी हो चुकी है अलजेब्रा की, अगली क्लास हम थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं, मतलब अभी स्टार्ट करेंगे 2 मिनट में ही, ठीक है। अब आज की क्लास के अलजेब्रा के स्क्रीनशॉट दिलवा देता हूं, इसको नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। और ये जो आपको लिखवाया जा रहा है जल्दी जल्दी ही सही है ना, फास्टेस्ट स्पीड में भी, यह जीवन भर काम आने वाला है, आत्मसात कर लेना इसको, है ना। यहां से आज की स्क्रीनशॉट लीजिए, ये सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाए आपको, 32 में से 19 ऐसे निकले जो ग्रुपॉइड थे, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर थे और ग्रुपॉइड थे, समझ आ रही है। उस 19 में से फिर हम आगे बढ़े, ये स्ट्रक्चर हमने देखा है ना, इसमें लूप लिखा नहीं है, वो अलग से अपन लिख लेंगे, बात उसमें आ गई थी, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। क्लोजर और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे उसे लूप कहते हैं, ठीक है। ये सारे स्ट्रक्चर की डेफिनेशंस, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेमी ग्रुप, यह सेमी ग्रुप है आपका, कभी आप क्लास में नहीं आ पाए हैं, जैसे आज एक विद्वान आप जो है कम दिख रहा है, और कभी ऐसा हो जाए तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर से देखें, तब आप स्क्रीनशॉट लास्ट में आपको लेक्चर के मिलते हैं। तो क्लास पूरा भी नहीं देखें बाई चांस कि यार मैं डायरेक्ट ही समझ लूं, ऐसा कुछ है नहीं, तो आप लास्ट में जाके स्क्रीनशॉट लेके वहां से उतार पाओगे, पूरा वीडियो नहीं भी देखें तो, है ना। तो ये पैटर्न है, जनरली क्लासेस में फिक्स कर दिया है, लास्ट लेक्चर में पीडीएफ बनाने की जरूरत नहीं है, एंड में वैसे वीडियो पॉज किया और वहां से बैठ के लिख लो, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, सेमी ग्रुप विद एग्जांपल हमने देखा आज। ये एक जो है Q√2- जो है वो क्यों सेमी ग्रुप होता है, नहीं होता है, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता, बताया। मोनोइड, इसके भी सारे एग्जांपल देख लिए हैं, तो इन 19 में से ओनली 13 मोनोइड बचे, है ना। तो 19 में से 32 में से 19 बचे, 19 में से 13 बचे ओनली। फिर ये मोस्ट इंपोर्टेंट पेज है ना साहब, इसमें हमने सेमी ग्रुप मोनोइड कब होगा, मोनोइड कब सेमी ग्रुप होगा, और कब कौन होगा कौन नहीं होगा, वो वगैरह सारी चर्चा करी लूप के साथ, एग्जांपल के साथ। फिर ग्रुप की डेफिनेशन, और ये इनमें से कौन कौन से ग्रुप है आपको पता करके लेना है घर से, ठीक है साहब, ये आपका होमवर्क है। फिर हमने एबिलियन ग्रुप की भी डेफिनेशन आपको बताई, और इसमें से कौन कौन से एबिलियन ग्रुप हैं ये भी आपको घर से पता करके लेके आना है, ये आपका होमवर्क है, राइट। और इसी के साथ हमने यह ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप क्या होता है, फाइनाइट ग्रुप और इनफाइनाइट ग्रुप क्या होता है, इसकी भी बला जो है देखिए, एग्जांपल आपको ढूंढ के लेके आने हैं, ठीक है। आपको फाइनाइट ग्रुप के भी 5, इनफाइनाइट ग्रुप के भी 5, और एबिलियन ग्रुप के तो वो उधर कौन कौन से हैं पता करोगे तो 5 मिल ही जाएंगे, ठीक है साहब। और नॉन एबिलियन ग्रुप का एक एग्जांपल ढूंढ के लेके आना है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट से आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। संडे को कोई भी क्लास नहीं होगी, मंडे से वापस क्लास होगी। संडे के दिन हमारा टेस्ट का समय होता है ना, टेस्ट वेस्ट लेंगे, उसी टेस्ट को सॉल्व करेंगे, और डाउट क्लास रहेगी कि अभी तक जो आप पढ़े हैं, असाइनमेंट सॉल्व किए हैं, उसमें कहां दिक्कत आ रही है, क्या है। तो संडे को हमारी डाउट क्लास रहेगी, मंडे से फिर से रेगुलर क्लासेस। बात समझ आ रही है। तो चलिए साहब, यहां तक आज की क्लास अलजेब्रा की फिनिश करते हैं, अगली क्लास की ओर बढ़ते हैं।